हरिओम बालक भगवान, हरिओम। पढ़ाई हो रहा है जी? पढ़ नहीं रहे हो? टाइम को किल कर रहे हो। ध्यान में रखना, इफ यू किल टाइम, टाइम विल किल यू। इसलिए डोंट किल योर टाइम। समय का लाभ उठाओ, पढ़ाई करो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आज बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है माय डियर। पॉजेसिव एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव को सीखना है, स्पोकन का प्रैक्टिस भी करना है। कुछ सेंटेंस हमें बोलने हैं। बार बार तुम लोग फंस जाते हो, अपना या अपनी का अंग्रेजी जहाँ आ जाता है सेंटेंस में, बोलने में फंस जाते हो। उसको भी क्लियर करेंगे। अब जैसे हम लोग अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, तुम अपने ही मित्रों को धोखा देते हो, तो तुम अपने ही मित्रों को धोखा देते हो, जोरदार सेंटेंस है। वह मेरे ही आंखों के सामने साइकिल चुराया, जोरदार सेंटेंस है। तो इन तरह के सेंटेंस को कैसे बोलोगे? ग्रामेटिकली कहीं बाहर से कुछ नहीं आता है, सब कुछ एक बार पूरा अंग्रेजी पढ़ो, पूरा अंग्रेजी सीखो, अलग अलग विभाग मत पढ़ो। तो थोड़ा ध्यान से प्रयास करके पढ़ लेना, बहुत कुछ सीख जाओगे। आ जाओ। पॉजेसिव एडजेक्टिव हिंदी भी समझ लो, अधिकारवाचक विशेषण कहा जाता है इसको। अधिकारवाचक विशेषण। राधे राधे बोल दो एक बार। अच्छा, अब एक बात बताओ, थोड़ा अपना बुद्धि भी लगा लो। अधिकारवाचक विशेषण क्या बतलाएगा? भनो, अरे भनते रहो, माने बोलते रहो। अधिकार को बतलाएगा या स्वामित्व को बतलाएगा? बतलाएगा ना। तो यदि हमें कहना हो बहुत संक्षेप में, तो सीधा कह सकते हैं इट शोज पोसेशन। ठीक, यानी यह स्वामित्व या अधिकार को बतलाता है। अब थोड़ा ध्यान देना, इसमें बहुत सारा YouTube पर देखोगे या कहीं कहीं पढ़ा भी होगा तुम लोग, बड़ी घालमेल लोग कर देता है और उस तरह से कंसेप्ट इतना हौस-पौस खिचड़ी के रूप में हो जाता है, एकदम हिगलेडी पिगलेडी की तरह, समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसको एकदम अच्छे से समझ लो। अब देखो, मैं एक तरफ सब्जेक्ट लिख दे रहा हूं और एक तरफ पोसेसिव एडजेक्टिव लिख दे रहा हूं, एकदम क्वाइट क्लियर, कोई संशय नहीं। सब्जेक्ट यदि आई हो, पोसेसिव एडजेक्टिव माई होगा, वी हो, आवर होगा, you हो, whether you use you in the sense of singular or in the sense of plural, you have one possessive adjective and that is your। possessive भी लोग बोलते हैं, possessive भी बोलते हैं। यार उसके फेरे में नहीं पड़ो, पहले सीख तो जाओ। सब्जेक्ट यदि ही है, possessive adjective his, she है her, eat है its, बिना अपस्ट्रॉफी के, ध्यान रखिएगा, बिना अपस्ट्रॉफी। यदि सब्जेक्ट दे है, इसका होगा देयर। यदि, अब यहां आ जाओ, खूब प्रेम से समझ लेना। यदि कोई नाम है, नाम समझते हो ना, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं। तो यदि कोई नाम है तो उसका होगा, तीन होगा, देख लो यहां पर, या तो हिज या हर, पुरुष जाति का है हिज, स्त्री जाति का हर। और यदि वह नॉन लिविंग नाउन है तब उसका हो जाएगा इट्स। ध्यान में रखना। अब जैसे इंडिया के साथ क्या यूज करोगे? इट्स का यूज करोगे। बिहार के साथ इट्स का यूज करोगे। यदि बूटा सिंह है तो उनके साथ क्या यूज करोगे? हिज। हमने कहा राधा, तो राधा के साथ क्या यूज करोगे? हर। अब आ जाओ, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ भी सेम प्रक्रिया दोहरा लो। यदि नाउन आपका प्लुरल है
तो प्लूरल नाउन के लिए आप देयर का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? देयर का। अब देखो ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव में आ रहे हैं माई, योर, आवर, हीज, हर, इट्स, देयर वगैरह वगैरह, ये पॉसेसिव केस भी हैं जो मैं आप लोगों को 11th में बताया था। बड़ा डिटेल स्टडी हुआ था उसमें, 18-19 घंटे का क्लास था वो, जिसमें याद आ रहा है ना वो रिलेशन वाले जो बहुत सारे चीज़ आप लोग सीखे थे, काफ़ी आनंद का क्लास था। तो यह पॉसेसिव केस भी है, लेकिन यहां जब हम एडजेक्टिव के रूप में इसे पढ़ रहे हैं तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये अब थोड़ा सा चीजों को समझ लो। ये जब भी आएगा तो नाउन के पहले आएगा। किसके पहले आएगा? नाउन के पहले। यानी इसका हमेशा एट्रीब्यूटिव यूज होता है। यू कैनॉट जस्ट यूज देम इन प्रेडिकेटिव फॉर्म। अब एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव के लिए 2 क्लास आप लोगों को मैं दे चुका हूं और दोनों काफी इंपॉर्टेंट थे। यदि आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। फिलहाल हम लोग बिना खिचड़ी किए हुए क्लियर कंसेप्ट को समझते हैं ताकि अंग्रेजी बोलने में भी सुविधा हो और ग्रामेटिकली हम करेक्ट लिख भी सकें। यहां देखो माई, योर, हीज, हर, आवर, यहां जो मैंने लिखा है सब्जेक्ट के साथ, इनका प्रयोग तुम लोग करना अपना या अपनी के अर्थ में। किस अर्थ में प्रयोग करना बोलो? अपना या अपनी के अर्थ में प्रयोग करना। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? आपको पीछे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जैसे यहां कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा हम लोग अपने मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, करते हो ना? हम लोग अपने मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं। बना लो खट से, अब बोलो इसको। वी प्रेम करते हैं, लव प्रेम करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हो ना, वी लव। अब लिखना है अपने मातृभूमि से, तो सब्जेक्ट क्या है? वी। अपना अपनी के अर्थ में हम किसका यूज करें? पॉसेसिव एडजेक्टिव का। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? आवर। अब मातृभूमि, मदरलैंड। अब बहुत का अंग्रेजी कट से लिख दो, वेरी मच। मैं बोल भी रहा हूं यार, कहीं नहीं दिखे तो आप सुनकर भी लिख सकते। वी लव आवर मदरलैंड वेरी मच। कुछ और देखो अब यहां मैंने लिखा सर अपने छात्रों से बहुत प्रेम करते हैं। सेंटेंस सेम ही है, सर अपने छात्रों से बहुत प्रेम करते हैं। अब इसको बनाओ तो बस एक वर्ड, सिंपली यू हैव टू यूज one different word here and the sentence will be completed. सर प्रेम करते हैं, loves। अब लिखना है अपने छात्रों से, तो सर के साथ अपना अपनी का अंग्रेजी अब निकालना है आपको। तो सर कौन नाउन हुए? सिंगुलर नाउन हुए कि नहीं? बोलो, हुए ना? तो सर के साथ, अब सर पुरुष जाति में है तो किसका यूज करोगे अपने अपने के लिए? हिज का। यदि मैम रहती तब किसका प्रयोग करते? हर का। इज दैट क्लियर? तो सर लव्स, अब क्या लिख दें हम? हिज स्टूडेंट्स वेरी मच। कुछ और एग्जाम्पल देख लो। भारत अपने बॉर्डर की रक्षा करना जानता है। इंडिया
नोज मीन्स जानता है, अपने बॉर्डर की रक्षा करना। हाउ टू, रक्षा करने के लिए प्रोटेक्ट का प्रयोग करो, ज्यादा बेहतर होगा। प्रोटेक्ट, सेव भी कर सकते हो। इंडिया नोज हाउ टू प्रोटेक्ट। अब आपको लिखना है अपने बॉर्डर की, यानी यहां अपना अपनी का अंग्रेजी डालना है। तो इंडिया सिंगुलर नाउन है या नाम में ले लो, नाम है तो नाम के साथ हीज हर या इट्स यू हैव टू यूज। तो फिलहाल यह नाउन, यह जो नाम है, हालांकि हम लोग तो इंडिया के लिए सी का प्रयोग करते हैं क्योंकि हम लोग उसको पर्सोनिफिकेशन मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल किसका प्रयोग करोगे? इट्स का। इट्स बॉर्डर, इंडिया नोज हाउ टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर। इज दैट क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, राधा अपने घर जाएगी। राधा अपने घर जाएगी। अब बनाओ, क्या बनाओगे? राधा जाएगी, विल गो। अब टू, अब यहां अपने घर, तो राधा नाम है, कौन सा नाम है बोलो? स्त्री जाति का कि पुरुष जाति का? स्त्री जाति का, तो खट से क्या लिख दो? हर। होम या हाउस जो लिखो, राधा विल गो टू हर होम या राधा विल गो टू हर हाउस। डायरेक्ट होम रहेगा तो यदि हर है तो यहाँ टू लगा दिया, लेकिन होम सिर्फ रहता, हर नहीं रहता, तब आप टू नहीं लगाते। होम और हाउस में थोड़ा डिफरेंस होता है, अगले क्लास में आपको बता दिया जाएगा। जब प्रीपोजिशन का चैप्टर आएगा तो उसमें बहुत सारे चीज सीखोगे। बोलो कोई तकलीफ? अब अपना अपनी का जब भी आपको अंग्रेजी लिखना हो, कहीं फंसोगे? नहीं फंसोगे। अब आओ कुछ ड्रिल करते हैं, स्पोकन का कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखो, जब भी प्रैक्टिस करो तो 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, याद रखना। अफर्मेटिव सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, जिसमें प्रश्न भी होता है, सेंटेंस को हम नकारते भी। तो मैं तो तुम्हारे सामने हूं, हो ना जी, नो प्रॉब्लम। तुम लोग देख रहे हो, तुम तो हो ही, मुझे पता है, हम लोग फेस टू फेस नहीं। अब यहां पर मैं एक फिगर बना दे रहा हूं। इसका नाक हो गया, आंख हो गया, मान लो यह पुरुष का फिगर है। अब यहां मैं एक फिगर बना दिया, यह एक महिला का फिगर है। अब यह क्या हो गए? ही, यह क्या हो गई? सी, मैं क्या हो गया? आई, और तुम क्या हो गए? यू हो गए। चलो प्रैक्टिस करते हैं। आई लव माई इंडिया, इसका हिंदी बताओ। आई लव माई इंडिया मीन्स मैं अपने भारत से प्रेम करता हूं। चलो कुछ और। आई ओबे माई पेरेंट्स। आई ओबे माई पेरेंट्स मीन्स मैं अपने माता पिता का बात मानता हूं, आज्ञा मानता हूं। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे? तो कंफर्म करेंगे क्वेश्चन के रूप। डू यू ओबे योर पेरेंट्स? क्या मतलब? क्या आप अपने माता पिता की बात मानते हैं? यदि आप मानते हैं तो क्या कहोगे? यस आई डू। नहीं मानते हो, खैर नहीं मानने वाली बात नहीं है। अब चलो बोलो मेरे साथ, दोहरा लो यार, प्रैक्टिस हो जाएगा। आई ओबे माई पेरेंट्स। अब बोलो यू ओबे योर, यू के साथ ध्यान चीज, क्या चीज? योर। यू ओबे योर पेरेंट्स, तुम अपने माता पिता से प्रेम करते हो। अब इसको कंफर्म कर लो। कंफर्म कैसे करोगे? क्वेश्चन बनाकर। अब बोलो डू यू ओबे योर पेरेंट्स? क्या तुम अपने माता पिता से प्रेम करते हो? आंसर दो, यस आई डू, हाँ मैं करता हूं। अब एक और क्वेश्चन करो, डज ही ओबे हिज पेरेंट्स? तुमने मुझसे पूछा, तुम पूछ रहे हो मुझसे, डज ही ओबे हिज, यहां ही है तो क्या होगा? हिज। डज ही ओबे हिज पेरेंट्स? क्या वो अपने माता पिता की बात मानता है?
अब मुझसे पूछा यार, उसकी बात मुझे नहीं पता है कि मानता है कि नहीं पता है, नहीं मानता है तो मैं अब कन्फर्म हो लेता हूं। अच्छा अब मैं कैसे बोलूंगा, लेट मी कन्फर्म, यानी मुझे कन्फर्म हो लेने दे। अब मैं इधर मुड़ गया, डू यू लव योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता, अब मैं जब यू लगाया तब क्या हो गया, योर हो गया। क्या आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, ये बोला यस आई डू। लेकिन अब देखो बातचीत कैसे आगे बढ़ा रहा है, बट सी डज नॉट लव, सी आया है तो ध्यान देना, सी के साथ क्या हो जाएगा, हर। बट सी डज नॉट लव हर पेरेंट्स, या डज नॉट ओबे हर पेरेंट्स, लेकिन वह अपने माता पिता का बात नहीं मानती। अब मैं इनके पास आ गया, फिर यू का प्रयोग करूंगा, डू यू, अब निगेटिव क्वेश्चन में जाऊंगा, डू यू नॉट ओबे योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता का बात नहीं मानती हैं। अब इनको थोड़ा गुस्सा आ गया, कैसे बातचीत आगे बढ़ता है देख लो, थोड़ा गुस्सा आ गया। अभी कह रहे हु सेड, किसने कहा, व्हाट रबिश, क्या बकवास है, आई डू ओबे माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का अवश्य बात मानती। कुछ प्रैक्टिस हुआ, कुछ बुद्धि खुला, एक और कर लो। हाँ यस, क्या, जैसे आई एम प्रिपेयरिंग माई एग्जामिनेशन, मैं अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा। अब क्वेश्चन करो यू से, आर यू प्रिपेयरिंग योर एग्जामिनेशन, यस आई एम प्रिपेयरिंग माई एग्जामिनेशन। इज ही प्रिपेयरिंग हिज एग्जामिनेशन, अब जो भी जवाब देना ही देगा। इज सी प्रिपेयरिंग हर एग्जामिनेशन, इज दैट क्लियर। ऐसे अपना प्रैक्टिस कर लेना, आनंद आया होगा इस प्रैक्टिस में। थोड़ा दोबारा इसको 2 बार 3 बार सुनोगे, सेंटेंस बोलने भी आ जाएगा। चलो ठीक है, लास्ट में मैं होमवर्क दे दूंगा। अब इसी से रिलेटेड एक और होता है इम्फेटिक एडजेक्टिव, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ही लोग कहते हैं उसको। लुक, इम्फेटिक, एडजेक्टिव। अब इम्फेटिक मीन्स जोरदार, तुम लोग कई बार सुना होगा, इम्फेसाइज माने जोर डालना, बल डालना। इम्फेटिक एडजेक्टिव क्या है जी, तो सीधा सीधा इस सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए प्रयोग होगा। अब जैसे मैंने कहा, मैंने उसे अपने आंखों से देखा, सिंपल है। अब मैंने कहा मैंने उसे अपने ही आंखों से देखा, हम जोरदार बना के बोल रहे एकदम, हम अपने आंख से देखे उसको। दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हैं जी, रिलेटेड है। सिंपल बोलना है, पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करो अपना अपनी अर्थ में, और उसी को जोरदार बनाना हो तब क्या करोगे। अब देख लो यहां पर, इसमें ये तो सिंपली समझ रहे हो ना कि इट इज यूज्ड टू एम्फसाइज अ नाउन which it qualifies। इसमें जनरली 2 वर्ड आते हैं, वेरी, एक और हो गया ओन। अंतर समझ लीजिएगा, वेरी और एक क्या हो गया, ओन। प्रयोग किस लिए होगा, सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए। किस लिए माय डियर, सेंटेंस को जोरदार बनाकर बोलने के लिए। अब देखो, जैसे मैंने कहा, मैंने उस चोर को अपने आंखों से देखा, मैंने उस चोर को अपने आंखों से देखा, सिंपल सेंटेंस। आई देखा, सब्जेक्ट के बाद क्रिया रखते हो तो देखना का सी या देखा पास्ट टेंस में है सॉ। आई सॉ उस चोर को, डैट थीफ
अब अपने आंखों से, विद माई, अपना आई के साथ अपना अपनी का अंग्रेजी क्या हो गया, माई, आंख का अंग्रेजी आईज। आई सॉ दैट थीफ विद माई आईज। अब इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे कर दिया कि मैं उस चोर को अपने ही आंखों से देखा। मैं उस चोर को अपने ही आंखों से देखा। तुम अपने मित्रों को धोखा देते हो, इसमें हो सकता है कुछ सस्पिशन भी हो, नहीं भी दे सकते। अब मैंने कहा तुम अपने ही मित्रों को धोखा देता है। दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ में आया? आया ना? तो ये कमाल का चीज है, इसको सीख जाओ और बोलने का प्रैक्टिस करो यार। मैं उस चोर को अपने ही आंखों से देखा, सारा सेंटेंस तो सेम रहेगा। अब यहां के बाद हम भेरी भी लगा सकते हैं, ओन भी लगा सकते हैं। आई सॉ दैट थीफ विद माई ओन आईज, या आई सॉ दैट थीफ विद माई वेरी आईज। अब देखो इसमें एक डिफरेंस है, उसको समझना जरूरी है। अब डिफरेंस क्या है? जनरली ऐसे कहा जाता है कि पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन इक्वल टू एम्फैटिक एडजेक्टिव। इसका कारण है, जनरली कहा जाता है कि पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद जब हम ओन जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है, एम्फैटिक एडजेक्टिव हो जाता है। अब जैसे तुम अपने ही दोस्तों को ठगते हो। तुम अपने ही दोस्तों को ठगते हो। अब बनाओ, यू बोलने का प्रयास करना, इस पर छोटा छोटा सेंटेंस बोलो। यू ठगते हो, चीट। अब यू के साथ सबसे पहला अपना अपनी का अंग्रेजी, तो यू के साथ क्या बताया गया है, योर। यू चीट योर। अपने ही सेंटेंस को जोरदार बनाना है, खट से क्या कर दो, ओन। अब दोस्तों का अंग्रेजी फ्रेंड्स। यू चीट योर ओन फ्रेंड्स। इज दैट क्लियर? राधा अपने ही माता पिता से नफरत करती है। राधा हेट्स हर ओन पेरेंट्स। इज दैट क्लियर? अब देखो, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, इस ओन में और भेरी में डिफरेंस समझ लो। ओन का भी अर्थ होता है अपना अपनी, लेकिन यहां ध्यान दो, मैं इस पर VVI लिख दे रहा हूं, गलती नहीं होना चाहिए माय डियर। यू कैनॉट जस्ट मेक अ मिस्टेक। ओन कैनॉट बी यूज्ड विदाउट पॉसेसिव एडजेक्टिव, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव के बिना आप ओन का प्रयोग नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? ओन का प्रयोग सिंगल होता ही नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं यह मेरा अपना घर है, तो दिस इज ओन हाउस नहीं कह सकते हैं। ओन तभी लगाइएगा जब आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करना है। दिस इज माई ओन हाउस, दिस इज माई ओन होम हम कह सकते हैं, लेकिन दिस इज ओन होम या ओन हाउस नहीं कह सकते। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, ऐसे हम कहते हैं। यह मेरा अपना ही घर है, दिस इज माई ओन हाउस या ओन होम। इज दैट क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा कि ओन का प्रयोग आपको तभी करना है जब पॉसेसिव एडजेक्टिव उसके पहले हो, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ करना है, उसके बिना नहीं करना है। और रही बात भेरी की, तो भेरी के लिए यह कंडीशन नहीं है। आप भेरी का प्रयोग पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ भी कर सकते हो, उसके बिना भी कर सकते हो। जैसे मैं इस लड़के को पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक दिस वेरी बॉय। यह मैं इस दिन से बहुत प्रेम करता हूं, आई लव दिस वेरी डे वेरी मच।
ठीक है। मैं इस कलम को नहीं पसंद करता हूं, जोरदार बना के बोलना है, आई डोंट लाइक दिस वेरी पेन, ऐसे बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? तो वहां पोसेसिव, वेरी के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ओन जो ज्यादा पॉपुलर है, इसी पर सेंटेंस मैक्सिमम लोग बोलते होंगे, आप सुने होंगे कई बार, यह तभी प्रयोग करिएगा जब पोसेसिव एडजेक्टिव। अब मान लो यहां एक और एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने कहा कि दे हेट ओन फ्रेंड्स, दे हो हेट ओन फ्रेंड्स, यानी वे लोग, अब यहां अपना अपनी अर्थ निकलेगा, अपने मित्रों से हेट मीन्स नफरत करते हैं, सेंटेंस इनकरेक्ट। वाई सो? क्योंकि ओन हमने लगाया, लेकिन यहां पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है। यू हैव टू यूज व्हाट विल बी द करेक्ट वन, दे हेट। अब यहां दे के हिसाब से सबसे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दो, देयर, तब लिख दो ओन फ्रेंड्स। आनंद आया? नहीं आया? पढ़ ही नहीं रहे तो आनंद कैसे आएगा? इस पर तो खुश हो जाना चाहिए कि बहुत कुछ सीख लिए। अरे जो पहले से सीखा हुआ है उसको सिखाने के लिए मैं थोड़ी हूं जी, वो तो सीखा हुआ है, वह यदि देखेगा तो उसका नॉलेज थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं सीखे हुए हो, मैं उसके लिए हूं, तो सीखो यार। अब चलो मैं इस पर कुछ होमवर्क दे देता हूं, बना लेना। Look, homework, translate into English. वह अभी अपना काम नहीं कर रहा है, वह अभी अपना काम नहीं कर रहा है। सेकंड, वह अपने ही मां से बात कर रही है। नेक्स्ट, तुम लोग अपने ही देश से नफरत करते हो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह करके कुछ कंफर्म होते हैं। नेक्स्ट, क्या तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो? क्या तुम अपने भाइयों से नफरत करता है? अब इसका आंसर, मैं अपने भाइयों से नहीं नफरत करता हूं। इसी तरह क्वेश्चन बनाकर, क्या वह अपने देश से नफरत करता है? क्या वह अपने पति से झगड़ा करती है? ऐसे करके करो। अब जैसे कुछ सेंटेंस और, 2 सेंटेंस और ले लो। वह अपने ही बच्चों से झगड़ा करता है। एक और ले लो, तुम अपने ही, सेंटेंस जोरदार है, माता पिता से झूठ बोलते हो। बन जाएगा ना?
बात करने का अंग्रेजी टॉक जानते हो, नफरत करना का हेट, कई बार हो चुका चर्चा, भाइयों का ब्रदर बदर, सब तो बना ही लोगे। झगड़ा करने का क्वेरल होता है, क्वेरल मीन्स झगड़ा करना, यू नो। चलो बना लेना, इसको बना लेना और बोलने का प्रैक्टिस करना इस पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए सेफ डे एवरीबॉडी।